तो पहले तो हेडिंग आप डाल दीजिए जियोग्राफी। और जियोग्राफी है क्या पता है? हाँ, लिखे, पहले लिखिए, जल्दी से लिखिए, क्योंकि आप जो समझा है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लिख लीजिए, लाइन में लिख लीजिए, लिखिए। जियोग्राफी अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से, जियोग्राफी अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय को जियोग्राफी ब्रैकेट में भूगोल कहा जाता है। भूगोल विषय के अंतर्गत, भूगोल विषय के अंतर्गत, हाँ कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए ना इसमें। भूगोल विषय के अंतर्गत भौतिक, भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति एवं मानव क्रियाओं के अंतर संबंधों का, एवं मानव क्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर भूगोल के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित करते हैं। जियोग्राफी किस भाषा का है? इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब क्या है? पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या है? विवरण या वर्णन। तो पृथ्वी का हम लोग अध्ययन करें, विवरण करें, उसका अध्ययन करें, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जियोग्राफी कहते हैं। और ये भूगोल जो है ना, वो दो विषयों में बटा हुआ है, दो भागों में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या क्या आएंगे? अच्छा, भूगोल आ गई है, तो दूसरा क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम लोग क्या करेंगे? आर्थिक क्रियाएं होंगी। आर्थिक क्रियाएं में क्या होगा? कृषि होगा, संसाधन होंगे, उद्योग होंगे, परिवहन होंगे, ठीक है ना? और क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं होंगी। इसमें क्या करेंगे हम? जनसंख्या, अधिवास और प्रवास। तीसरा क्या है? भू राजनीति। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बताएंगे। भारत का भूगोल का पाठ्यक्रम हम लोग बता दिए थे। तो भौतिक पक्ष होगा और मानवीय पक्ष होगा। तो भौतिक पक्ष में क्या होगा? भारत की भूगर्भिक संरचना होगी, भारत का भूगर्भिक यानी भू भौतिक संसाधन या विभाजन, ठीक है, और अपवाह तंत्र, भारतीय मानसून और मृदा तंत्र, वनस्पतियां, ये हमारे भौतिक भौतिक पक्ष में आएंगे। और मानवीय पक्ष में क्या क्या आएगा? कृषि, संसाधन, उद्योग, परिवहन, मानव प्रजातियां, मानव जातियां, मानव जनसंख्या, है ना, मानव अधिवास और मानवीय समाज। ये ठीक है, यहाँ तक हम लोग चले। तो अभी हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? भारत का परिचय। हेडिंग डालेंगे भारत का परिचय एवं भूगर्भिक संरचना। भारत का परिचय देखिए, भारतीय भूभाग में, नहीं समझना है, भारतीय भूभाग का मतलब क्या है? हम अपने भारत का जो मैप आप देख रहे हैं ना, वो मैप देखिए इधर, ठीक है। तो इस भूभाग में देख रहे हैं इधर आकाश, तो जो भारतीय भूभाग है और इसकी पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के शुरुआत से और वर्तमान समय तक, ठीक है ना, विभिन्न कालखंड की चट्टानें पाई गई हैं, ठीक है। और उन चट्टानों का अपना एक अलग महत्व है। क्लियर है? दूसरी बात, जो भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम विभिन्न जो चट्टान है उनके खंडों को एवं कालखंड एवं महत्व के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग करेंगे भूगर्भिक संरचना, निकालेंगे भूगर्भिक संरचना, ये इसी का, ठीक है। और इसकी हम लोग अब चट्टानों के बारे में जानेंगे।
तो पहला है जो चट्टाने मिली हैं उसको हम लोग कहते हैं आद्य महाकल्प की चट्टाने। पहली कौन सी चट्टान मिली है? आद्य महाकल्प की चट्टाने। ये भूगर्भीय संरचना के अंतर्गत हम लोग, अच्छा एक काम करिए, एक लाइन ऊपर लिखिए, पहले लिखो, लिखिए पहले हेडिंग अगर ये डाल दिया है तो लिखिए, एक पॉइंट करके लिखो, लिखो भारतीय भूभाग में पृथ्वी की उत्पत्ति से, भारतीय भूभाग में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक, वर्तमान तक के विभिन्न कालखंडों की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या बात समझ में आई है आपको? ये अगर मैं इस भूगर्भिक संरचना के बारे में जानूं कि हमारी जो भारतीय भूभाग है उसकी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो वहां से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के और आज तक वर्तमान तक के जो विभिन्न कालखंड हैं, विभिन्न कालखंड की चट्टानें पाई जाती हैं, कई प्रकार की कालखंड की चट्टानें पाई जाती हैं जिनकी अपनी अलग अलग महत्व है, लिखो जिनका या जिनकी अपनी अलग महत्ता है, जिनकी अपनी अलग महत्ता है। दूसरे पॉइंट में लिखो भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम विभिन्न चट्टान खंडों, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम विभिन्न चट्टान खंडों का कालखंड एवं महत्व के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। समझ ले, यहाँ पे क्या करेंगे? पुराण महाकल्प की चट्टानें, तीसरा हो जाएगा द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें, और आर्य महाकल्प की चट्टानें। कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। अभी अब समझ में आया है? ये चार प्रकार की चट्टानों के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये चट्टानें कहाँ पाई गई? हमारी पृथ्वी पर ही पाई गई हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक जो हमें विभिन्न कालखंड की जो चट्टानें मिली है वो इस चार प्रकार की हमको चट्टानें मिली है। बात क्लियर है? तो ये जो आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं ये भी दो भाग में बढ़ जाता है। एक तो होगा आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें, आद्य महाकल्प की चट्टान है ये दो भाग में बढ़ जाएगी। पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें होंगी और दूसरी धारवाड़ क्रम की चट्टानें होंगी। तो हम लोग लिख लें आर्कियन की चट्टानें, दूसरा क्या होगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, अगर फिगर आप बढ़िया से याद कर पाएंगे ना तो बढ़िया से सब कुछ याद होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे समझ लेते हैं। जब हम आर्कियन क्रम की चट्टानों को पढ़ेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, दोनों की, चाहे आर्कियन क्रम की होगी या धारवाड़ क्रम की होगी, पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, दूसरा इसका विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे विस्तार। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे विशेषता। कोई विशेषता तो भी होनी चाहिए, फालतू में हम इसको पढ़ेंगे। बस ये तीन पॉइंट करके हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आएंगे पुराण महाकल्प की चट्टानों में। क्लियर है? जब पुराण महाकल्प की चट्टानों में पढ़ेंगे तो पहला पढ़ेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टानें। नाम याद रखें, कुडप्पा। और दूसरा पढ़ेंगे विंध्ययन क्रम की चट्टानें, जो विंध्य पर्वत का एरिया आएगा। तो आराम से बोलिए क्या पढ़ेंगे इसमें भी? पढ़ेंगे क्या? कुडप्पा, कुडप्पा क्रम
की चट्टानें। और इधर क्या पढ़ेंगे, विंध्ययन। अगर मन से ना पढ़ा जाए ज्योग्राफी तो बहुत कठिन लगती है, और मन लगा के पढ़ा जाए तो सब कुछ ही आसान हो जाता है ना। हम जो चट्टानों की बात हो रही थी कि हमारी जो भूगर्भिक जो संरचना है, वो भूगर्भिक संरचना है क्या। तो भूगर्भिक संरचना भारतीय भूभाग का, कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक के जो विभिन्न प्रकार की कालखंड की जो चट्टानें पाई जाती हैं, ये कहा गया है ना। तो वो चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, तो वो चट्टानें आद्य महाकाल की चट्टानें पाई जाएंगी, पुराण महाकल्प की चट्टानें पाई जाएंगी, द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें पाई जाएंगी, आर्य कल्प महाकल्प की चट्टानें पाई जाएंगी। फिर हम जब आद्य महाकल्प की चट्टानों को पढ़ेंगे तो उसमें दो चट्टानें निकल करके आती हैं। पहला क्या, आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जब आर्कियन को पढ़ेंगे तो उसमें, अरे अच्छा, पढ़ने तो ये सब में है, विशेषता पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, उत्पत्ति पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपको पढ़ना है। जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर, मिलेगा चूना पत्थर। पत्थर जानते हैं, जो पान वान में लोग खाते हैं, उताई उताई वगैरह, वही चूना पत्थर। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में वो मिला आपको। दूसरा क्या मिलेगा, संगमरमर पत्थर। कैसा मिलेगा, संगमरमर पत्थर। ठीक है। विंध्य पर्वत की श्रेणी में जब जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेलामाइट, सॉरी डोलामाइट। क्या मिलेगा, डोलामाइट और बालू का पत्थर। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, डोलामाइट और बालू का पत्थर। ठीक है। आइए हम लोग अब किसकी बात करेंगे, द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें। आकाश में खोए हो आप, ध्यान यहीं पे रखो। कहाँ, देखो सुनो मत, तुम तो वहां से भी लोगे ना, लेकिन देखते रहो, समझ नहीं आएगा। ये दोनों चट्टानों के बारे में आप समझ गए। आइए हम द्रविड़ महाकल्प की चट्टानों के बारे में बात करेंगे। तो इसकी चट्टानों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो मैं क्या कर दूं, महाकल्प की चट्टानों में, तो उसमें हम लोग जब जाएंगे तो एक आपका मिलेगा गोंडवाना तंत्र। क्या मिलेगा, गोंडवाना तंत्र मिलेगा, और क्रिटेशिक तंत्र मिलेगा, ये गोंडवाना तंत्र। दूसरा मिलेगा क्रिटेशिक तंत्र। तो पहले लिख लो, हम लोग एक एक बात करेंगे, ये जो नाम आ रहे हैं ना, हम बात करेंगे। तीसरा, तीसरा भी है, इसको कहते हैं ट्रसिप्रिक, होता ही है कुछ, ठीक है। तो ये चार तंत्र हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये आप बना लीजिए अच्छे से, फिर अब हम लोग यही से स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, आर्कियन क्रम की अगर चट्टानों के बारे में हम लोग बात करें, तो आर्कियन चट्टानों की उत्पत्ति का संबंध जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के कालखंड से है, समझे। आर्कियन क्रम की चट्टान की उत्पत्ति का संबंध जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध के कालखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन चट्टान है, ये इसकी विशेषता है। विस्तार कहाँ है, तो ये अनेक भागों में, भारत के अनेक भागों में लाल और पीली मृदा के रूप में पाई जाती है आर्कियन चट्टान। उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्पत्ति का संदर्भ में मैं ऐसे ही बात कर दूं, उत्पत्ति के संदर्भ में तो पृथ्वी के उत्पत्ति के कालखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से। और ये